मैं तो ये बोल रहा हूँ जो इसके जज बैठे हैं इस शो के इतने बायस्ड हैं भाई, तो उसको बोलता मुझे वो बता, तो किसको बताएगा भाई? तू रितेश देशमुख तो होस्ट है ना यार। योगेश को दबाया जा रहा है और वो दब भी रहा है। प्लेटफॉर्म दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तुम सीनियरिटी का चोगा उड़वा रहे हो और तुम बहुत बड़ी बात है कि लोग इसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। मैंने पहली बार शो देखा है जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर इस टाइम पे पोपट लग रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सीनियर जो है वो चीज कर सकते हैं। वही लला वरण बदमाश है, पैरासिटामोल वाली। पता है वो इंसान ने बहुत ज्यादा उगल दिया है मुंह से, अब आपको अच्छा बनना है ताकि आपको आने वाले टाइम पे पता सके कि मैंने इसको सॉरी बोला था। Given that negative PR is also a PR, श्रेया खेल रही है। So guys, welcome back to another video. This is your Rohan Babarshi, this is Chabardhan. Welcome back to Babarshi Action Room. आज हम जो करने वाले लॉकअप 2, जो आज के टाइम पे बिग बॉस 13 जितना पॉपुलर हो चुका है, उसके ऊपर जितने भी हमारे रिएक्शंस आने वाले हैं एपिसोड वाइज, मतलब क्या एपिसोड में हुआ है वगैरह वगैरह, कि हम उस पर बहुत ज्यादा इस टाइम पे, हम क्या आप सारे भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं। इस टाइम पे बहुत दिलचस्पी आ रखी है शो के अंदर भाई, लड़ाइयाँ चल रही है, जो वाइल्ड कार्ड आया उसके अंदर रिलेटेड भी, जो पहले भी स्टार्टिंग हुआ एपिसोड फर्स्ट के अंदर ही जो हंगामा हुआ, जो भी हुआ, एक इंसान जो है बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे हाइप पे, जो है श्रेया, ठीक है, उसने बहुत सारे कांड कर दिए हैं, और जो आकांक्षा है 3.0 वाला वर्जन जो उसका आ चुका है, और योगेश भी एंड द वरुण, दे आर डूइंग सो ग्रेट। बट एज पर मी, मैं आपको अपना जो ओपिनियन बताऊंगा कि एंड में मेरे हिसाब से कौन जीतने वाला है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है, और आपके हिसाब से जो जीतने वाला है उसको भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बात करना कि जो बनाना चाह रहे हैं पर्सपेक्टिव उसके बेसिस पे। तो सो फार मतलब who do you think is the strongest player अभी तक? विल से इन द लास्ट। और अगर हम पूछे कि तुम लॉकअप किसकी वजह से तुमने देखना चालू करा, देन वरुण यादव, लैला +1। मैं यूजुअली रियलिटी शोज वगैरह नहीं देखती, ना मेरा आकांक्षा की तरफ बायस है, ना मेरा योगेश या श्रेया, और कोई भी नहीं। मैंने बस स्टार्ट करा देखना ड्यू टू लैला। आई वांटेड टू सी कि लैला का कोई पर्सनालिटी क्या है, कैसा है, अपार्ट फ्रॉम द डेली व्लॉग्स जो उनके चैनल्स पे डलते हैं। आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, व्हिच इज व्हाई आई हैव फॉलोड दिस फ्रॉम एपिसोड 1 एंड आई एम इन्वेस्टेड। सॉरी कि बहुत लेट आ रही वीडियो। एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई कि मर जाऊं उसके बाद वीडियो बनाओगे कि नहीं भाई, उससे पहले वीडियो आ चुकी है कि नहीं, आप दोबारा देखिए। सो द फर्स्ट वीडियो इज हियर। Now you're bullying me. Oh, you're bullying me. ये bully होता है। तुम हो real bully. Actually the bully. तुम इस कमरे में आई हो। You're actually the bully then. I am. Yes. You're getting bullied, then get the fuck out of here. I don't want you. Then fucking This is stay not here your and house. get This is bleed. not your house with me. This is not your house. If you are entering here, tell me what to shut do. up. If you are entering here and accusing me of something, I'm gonna ask something back. तू सुन, अगर तू बहन की यहाँ आके मुझे बोलेगी जब मैं तेरे बारे में कुछ बात नहीं कर, तो तू ऐसे ही जवाब सुनेगी। ये एपिक यार था। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, सूफी इस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा था भाई, जो स्टैंड ले रहा था इस टाइम पे, सबसे बढ़िया लगा था लैला। ये दोस्त नहीं करते, वो पहले ही बोल दिया भाई, गाली सुनने वाले काम कर रही है, सीधी सीधी बात है, लड़की की गाली लड़के को भी देनी चाहिए, दोनों बराबर है, ठीक है, और वो तो बीच का है, तो वो किसी को भी दे सकता है। अगर ये लड़के ने दी होती तो उसके बाट लग जाती, बट वो सूफी था, सो बिकॉज ऑफ द सूफी वो इस टाइम पे सेफ है। बट इसका क्रैश आउट वैलिड था यार, इसकी फ्रस्ट्रेशन आप स्क्रीन के थ्रू फील कर सकते हो, क्योंकि भाई इस बंदे ने झिला दिया था उसको लिटरली। श्रेया क्या है, एक शो में एक बंदा आता है जो को अगेंस्ट करने की कोशिश करता है, जी शी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड राइट नाउ सिद्धार्थ शुक्ला, बट शी इज नॉट 0%, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला लॉजिक पे बात करता है, शी इज नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, शी इज ट्राइंग टू बिकम अ वैम्प, जो चलता है, जो एकता कपूर को पसंद है, जो कमोलिका वाला पार्ट उसको लगा, कमोलिका, यस यस, बिकॉज शी लाइक्स कमोलिका। तो एकता कपूर को पता है इस टाइम पे शो चलाने वाली ये है, महिर जो है, महिर हमारा योगेश है, जो हमारी तुलसी हमारी आकांक्षा है, सो दे आर ट्राइंग टू बिकम दैट, एंड राम जो उसका ससुर है। भाई राम जो गेम खेल रहा है इस टाइम पे बहुत, उसमें मेरे को लगता है विनर क्वालिटी है, जहां क्वालिटी इन द सेंस की जो दिखाने की कोशिश करे, सीनियोरिटी, जैसे वो समझा रहा है सबको, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ ये चीज, राम शो जीतेगा। बड़ा खाना तो खा सकते हैं। नहीं देखो सर, ये पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, but I don't want it. I don't want it. You can't touch it. You can't. अब तुम जो कर रही हो गलत है। Excuse me, you just hit me. You just hit me in the head. वो गलती से। सॉरी बोल। Sorry for that. Say sorry for that. You can't touch that. I don't want the food. I don't want that. I want the food. Yeah, this is damn Stop. stupid, यार। I don't say. भाई बदतमीज भी है, चोरनी भी है, ठीक है, उसके बाद आपको भाई खाना पसंद, तो आप भाई खाना खाओ इस चीज की बेसिस पे, चोरनी किस बेसिस पे, क्योंकि आपने उसको बोला कि तू मुझको बोल सॉरी, तू अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी को बोल रही है सॉरी, तो क्यों कोई आपका ईगो सेटिस्फाई करने देगा आपको? मैं इतना कमजोर क्यों बनूं? अगर मैं कैपेबल बनना हूं, मैं इतना कमजोर क्यों किसी के सामने बनूं कि मैं सॉरी बोलूंगा, अपोलोजाइज, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत करीब। जो वो चोट लगी दैट वाज नॉट इंटेंशनल, बट जब लग गई अब तुम्हारी वजह से, तो श्रेया शुड हैव सेड सॉरी उसी टाइम पे। आई डोंट थिंक। और आप बोल रहे हो कि श्रेया आपका ना थॉट प्रोसेस बड़ा सही है, आपने सॉरी बोला आकांक्षा को, रितेश देशमुख, अबे आधे घंटे बाद बोला भाई,
पूरा लंका दहन होने के बाद जाके सॉरी बोल रहे हैं। उसके बाद उसने बोला गलती से लगा तो सॉरी बोलना। उसके बाद हाथ मार रही पीछे कर रही है तो हाँ। उसको छड़ेगा ना कि इसको इस पे भी सॉरी नहीं है क्या भाई, इसने मेरे बारे में इतना गंदा बोला है, मैं कैसे इसको छोड़ दूं। She actually said sorry only after जब ये बहुत ज्यादा उगल जैसे गई में हो गई, अपनी। पता है वो इंसान ने बहुत ज्यादा उगल दिया है मुंह से, अब आपको अच्छा बनना है ताकि आपको आने वाले टाइम पे बता सके कि मैंने इसको सॉरी बोला था। अभी भी होगी, इससे लड़ाई भी होगी, मैं तब भी सॉरी बोल दूंगा भाई कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, रियली सॉरी, बात खत्म यार। इसे कहते हैं मेच्योरनेस, ना कि तुम सपोर्ट करो इस चीज को। उसने इंटेंशनली तो नहीं मारा ना, तो लगा ना भाई। वो भी फेस पे। आई थिंक आप लोग जब सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपका फेस वैल्यू मैटर सो मच, है ना, आपको ब्रांड डील्स चाहिए, आपको ये show अरे चाहिए, रितेश आपको देशमुख उसको फलाना बोल रहा है कि ढिकाना सब छोट कुछ चाहिए। लग गया तो क्या हो गया, मेकअप से हट जाएगा। अरे भाई तुम खुद एक एक्टर Very हो, insensitive। इसलिए कोई और बड़ा एक्टर होता, ठीक है, तो ये बोलते कि तेरे को देख के हाथ घुमाना चाहिए था। ठीक है, वो एक एक्टर है, उसको एक चोट लगी है, उसके फेस पे चोट लगी, तुम्हें सॉरी होना चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि उसका करियर उससे चलता है। मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, कोई और बड़ा एक्टर होता है, ये 110% ये चीज बोलते। Yes। इट्स जस्ट दैट कि वो आकांक्षा थी, क्योंकि उसको नेगेटिव दिखाना था, उन्होंने उस टाइम पे ये चीज बोली है और सबको अगेंस्ट में किया उसने। You are fucking psycho. Psychotic auntie. तू बड़ा 21 साल की है। शार छो तो 10 पैमला भी भाई मस्त है यार, मस्त है। पैम के मुंह से पंजाबी गाली निकाल दी उसने। उसको पंजाबी हो, सुधारनी हो, हाँ। आई नो, बट जस्ट उसको मैंने सिबलिंग में देखा था, तब भी पसंद आई थी पैमिला। ठीक है, शी वाज लाइक कि यू नो माइंडिंग हर ओन बिजनेस अपना ही, और इसमें भी वो ऐसी ही है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हाँ, है, no इसमें nonsense। भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही है। शी इज प्लेइंग अ गेम राइट नाउ विद वरुण आई थिंक, ठीक है, बट यहाँ पे गाली खाना बनता था श्रेया का, हर जगह गाली खाना बनता है उसका। भाई वो जो कर रही है, मैं उसको मिल चुका हूँ एक बारी इन पीआई रोडीज पे मिल चुका हूँ। शी इज लाइक दैट। बॉयफ्रेंड का जो भी होगा, पेड बॉयफ्रेंड जो उसका रेंटेड बॉयफ्रेंड है, That's not our concern। नहीं दैट्स आवर कंसर्न भाई। क्यों? Why? क्योंकि अगर आप सपोर्ट करो, लेट्स सपोज मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा सही चीज के अंदर, और गलत चीज कर रही है मैं बोलूंगा भाई इससे गलती हो रही है, शी इज नॉट लाइक दैट, बट आई विल ट्राई टू प्रिटेंड ना कि नहीं यार वो हर चीज में सपोर्ट करूंगा, दैट्स रॉन्ग। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो यार। हर किसी को अपने दोस्ती चक्कर में आप डिफेंड नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। मेरा दोस्त गलत हो, मैं गलत बोल दूंगा भाई, सीधी बात है। मुझे बुली बुलाया, लेकिन मैं तो बुली नहीं हूँ। सॉरी, लेकिन हमें बोलना नहीं चाहिए, अभी वो अपने ग्रुप के साथ नहीं है, पहले कुछ बात नहीं कर अकेले नहीं कर पाएगा। जस्ट कीप क्वाइट, ओके। मुझे भूत से बात करने के लिए मना किया है। वंस अ बुली, तेरा करियर तो डूबेगा। तेरा तो बन ही नहीं पाया कभी, नल्ली। भाई पॉइंटर्स क्यों नहीं उठा रहे यहाँ पे भाई? मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो इसके जज बैठे हैं शो के, इतने बायस्ड हैं भाई। कसम से। आपके सामने एक बंदी रो रही है, मेरे को बहुत भाई, यू आर बुलिंग मी, यू आर बुलिंग मी, यू आर बुलिंग मी, देन यू आर डूइंग द सेम थिंग। पहले आप, ठीक है, उसके बाद आप बोलो मैं करियर डुबाऊंगी, उसका तो बात ही नहीं हुई हाँ, जजमेंट डे के अंदर। ओ एंड हाँ, आकांक्षा ने जब सेम चीज गुस्से में बोला हाँ। था, जैसे हु आर यू कि तुम किसका करियर करियर खा खा जाओगे, जाओगे, तो ये कौन खा रहा है? दैट्स द सेम थिंग शी सेड, बट और वो नाच रही है, ड्रामे कर रही है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है वो किसी एक बंदे को जब पर्टिकुलर जाके वो कॉर्नर कर रही है, तो तुम्हें वो दिख नहीं रहा है। तो इस टाइम पे पता चल रहा है कि लोग बातें करेंगे, रील्स बनाएंगे, इसकी बेसिस पे कर रहे हैं, बट इनको ये नहीं पता अपनी इमेज भी साथ में खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी कोई जिंदगी में नहीं चाहेगा कि फराह खान और रितेश देशमुख कभी शो में जज बन के आए, क्योंकि उनको पता होगा कि सीनियोरिटी या जहाँ पे जो गलत चीज कर रहे होंगे उनका साथ देंगे, और जो सही लोग होंगे जिनको लोग पसंद कर रहे होंगे उनका ये हमेशा साथ नहीं देंगे। अगर उनका जज सही होता तो भाई लोग प्यार कर रहे होते 110%। एंड इस वाले एपिसोड में पर्टिकुलरली इतना गुस्सा आया था जब वो बंदा वॉशरूम के अंदर घुसा हुआ है, वो शिल्पा शिंदे जो है, शी इज लाइक नॉकिंग एंड शी इज तो अगर मेरे को सपोज इसको डिफेंड कर रही है फराह खान यार बाद में जाके कि तुमने उसको पहले पागल बोला, अरे तो तू उसकी बातें भूल जाएगी क्या? अब तुम सीनियोरिटी की बात कर रहे हो, सीनियर अगर तुम्हारा होगा तो माफ करना सिखाओ ना उसको, कि तुमसे छोटा तुम उसको फालतू ड्रामे ना करो, नॉक ना करो, वन सा बुली, ऑलवेज सा बुली, हम तेरे करियर खा जाएंगे, बाकी का पार्ट तो खा गए, पहले वाला पार्ट याद है, बाकी का पार्ट भूल गए। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? यू आर जस्ट दिस। ये औकात ही ऐसी है, तुम यही बात करोगे। और आपकी औकात जो भी है, मैं यहाँ पर हूँ, यही औकात है। तो मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, तो वही तो मतलब सेम औकात है ना। ओके, डाउन दिस फिंगर। भगवान को है मेरी फिंगर। इस उम्र में तुम हो, 50 साल में तुम क्या बनोगी? आपसे बड़ी। ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ये क्या है बातें? ओ ले ले ले, आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओ ले ले ले, कोई कोई बटन दब गया? तुम छोटी हो ना, तुम बेबी हो ना, नहीं, आपसे तो लंबी हूँ। अभी क्या करना है? काम करना है, तुम तो डिपेंड करो ना। वही मेरे को लगता है कि इन्होंने फा जो है ना, फा, ये वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देता है, तो हम भी इस पर डालते हैं। कोई मैं मजाक कर रहा है, इसकी शक्ल बड़ी गंदी है, फा। ये हंसते गुस्सा आता है, फा। ज्यादा हो रहा है। मेरी उंगली वन को है। सो फा इज द मेन थिंग। और कांचा इस टाइम बहुत अच्छा कर रही है भाई। आप जो भी कर रहे हो इस टाइम में, सीनियरिटी का जो पार्ट पढ़ा रहे हो कहने बैठ के, ये रियलिटी शो है, इसमें आप सब बराबर है।
अगर आपको सीनियरिटी का इतना डर था तो आपको आना नहीं चाहिए था, पहली बात तो। और अगर आपको लगता है आप जूनियर को मतलब कि छोटे होते हैं, उनको बात नहीं करनी चाहिए, उनके बराबर नहीं बात करनी चाहिए, तो आपको लेके नहीं आना चाहिए था कहीं ना कहीं। सो ऑल आर इक्वल। मैंने रियलिटी शो किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं कि मतलब घुसाया जाता है फालतू का, तो यहाँ पे घुसाया जा रहा है कि सीनियरिटी एंड न्यू फ्रेशर्स वगैरह वगैरह। फ्रेशर कोई नहीं है, सबने काम किया है। अगर सीनियरिटी है भी तो एटलीस्ट बिहेव लाइक दैट। Yeah. क्योंकि ये जब से आई है शिल्पा शिंदे मैडम, तब से आई डोंट, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आई थिंक उसने श्रेया के साथ भी जो पार्टनरशिप बनाई है, वो बाहर से देख के आई कि इस टाइम पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दिखे, और शो वाले प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनसे इनको टीआरपी आ रही है। दैट्स इट। एग्जैक्टली। तो तुम उसको धक्का मारोगे, एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। श्रेया उसको मारे, बट श्रेया इज मेंटेनिंग हर काम प्रीटी वेल। माय गॉड, तेरा पूरा खानदान सॉरी बोलेगा, ये उसके मुंह पे थूक रही है, तू डिजर्व करती है, मैं तेरे पे थूक दूंगी तो तू पवित्र हो जाएगी। साली डेस्पो, खा ले, खैरात में खा ले, खा के मर जा। The other day ये बोल रही थी ना कि माय पेरेंट्स वॉच, मैं आज तक अपना डीएम नहीं खोल पाती, मुझे बहुत बुरा लगा। अब तुम्हारे पेरेंट्स बड़े खुश होंगे ये देख करके कि तुम इस तरह से बात करती हो, तुम खुलती हो तो अमृत निकलता है। दिस इज हाउ यू टॉक, दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स आर गोइंग टू वॉच एंड बी प्राउड ऑफ। जैसे कि तेरा पूरा खानदान सॉरी बोलेगा। तो ये लड़की, ये जो अंतरिक्ष यानक औरत है, ये तब कहाँ थी जब उसको बोला सोती है? ये तब कहाँ थी जब उसको बोला कि तेरा बाप, तुम तो गरीब हो? हाँ। ठीक है, ये तब कहाँ थी जब उसने हाथ मारा, चलो वो भी छोड़ दे। ये तब कहाँ थी जब इसने बोला कि तू किसी और के खिरात पे आई है? खिरात पे तो इसने बोला पहले, ठीक है। ये तब कहाँ थी जब श्रेया ने बोला कि भाई मैं तेरे पे एहसान कर रही हूँ खाना खिला के, तो खा ले। 3 टाइम का खाना नहीं दिया वो, उस टाइम पे कहाँ थी? सूफी को फालतू बोला, योगेश को फालतू बोला, राम को फालतू बोला, आकांक्षा का इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया वो शी इज भी बाइसेक्सुअल। जब बताया भी नहीं था। और आप तो खुद भी कहाँ थे जब आपने सलमान खान से बदतमीजी की थी, आपने किसी के साथ फ्लर्ट किया था, आपने जब आप सिलसिला में थे आपने गालियां निकाली थी माँ बहन की, अपने बॉयफ्रेंड को चुप करा रहे थे, तब आप कहाँ थे? तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इनकी नीयत भी वैसी है। अगर ये शो में होती ना, ये भी यही करती। तुम स्प्लिट्सविला वाले सपोर्ट इसलिए कर रहे हो इस टाइम पे श्रेया को, तुम चढ़ते उससे नहीं हो, मतलब उसको चढ़ाना नहीं चाह रहे, तुम आकांक्षा ही चढ़ते हो कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में आके तुमसे ज्यादा पॉपुलर होगी। दैट्स द मेन पॉइंट कि ये लड़की आउट ऑफ नोवेयर। हर बंदा चढ़ा पड़ा भाई आज के टाइम पे स्प्लिट्सविला वाला बंदा। मैं मानता हूँ आकांक्षा ने बहुत सारी गलतियां करी है, नो डाउट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे खाने वाली चीज हो गई, ठीक है, जो उसने बैड वेट पे डाला, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, उस पे मैं मानता हूँ गलती करी है। बट तुम इसके बेसिस पे पुरानी गलती जिस इंसान ने करी उसको मत बोलो, उस पे पॉइंट आउट करो, लेकिन पुराने इंसान को बोलो क्या वो गंदा इंसान है। दैट्स द मेन पॉइंट। सांप्रदायिनी शुद्ध खाते उसे खाते, ये पकड़ो उसे नॉर्मल। भाई सबसे फनी या यही पार्ट लगा होगा आपको कि मतलब कि एक धीरज नाम का एक जो इंसान है, जो सूफी का वेट जो है वो नहीं उठा पा रहा है, उसका हाफ नहीं हाफ स्टार्टिंग में रितेश देशमुख ने बोला कि आपको उनका वेट उठाना है, ठीक है। तो जो मैं मानता हूँ कि सब नल्ले थे सबको किसी को कोई वेट नहीं उठा सकता, किसी का भी। योगेश का नहीं उठा सकती, ऑब्वियस ही बात है, माधुरी जी, शिवांगी का नहीं उठा सकती, शिल्पा जी, क्योंकि वो श्रेया से स्ट्रेंथ में कम होंगी ऑब्वियसली। वरुण जो है वो हर्षित का नहीं उठा सकता, कहीं नहीं, उसका वेट होगा कितना होगा, 70-80 होगा हर्षद का, क्योंकि वो लीन पे है, तो 70 होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम, तो वो नहीं उठा सकता। जो धीरज है, सूफी का वेट मेरे हिसाब से 60 होगा ज्यादा से ज्यादा मैक्स मेरे ख्याल से, है ना, 70 होगा, ठीक है, तो वो भी उसका नहीं उठा सकता। लेकिन श्रेया कार्ला जो है 105 किलो के इंसान, राम जी जो है चल उसका 100 की जो वो आराम से उठा के पीछे देख रही है और नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ये एपिसोड के अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें धीरज जो है बिल्कुल नॉर्मल एक हाथ से खड़ा हुआ है सूफी का वेट लेके, वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। और चंद ही मिनट के बाद उसके हाथ से खींच रही है वो, he is like struggling. How is this possible bro? शरीर आगे जा रहा है with the weight and श्रेया नॉर्मल खड़ी है। देन उसके बाद योगेश ने जब बोला ये चीज, क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाऊंगा बगैर, ऐसे नहीं बोलूंगा, करना था तो फिर तो मुझे मत बताइए। योगेश इसमें बोलता है कि भाई अगर यही करना पहले बता दे कि वेट उसका कम है, तो उसको बोलता मुझे मत बता, तो किसको बताएगा भाई? तू रितेश देशमुख तो होस्ट है ना यार, तू उससे लड़ क्यों रहा भाई? तू उसका दुश्मन है क्या? लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन एंड सेइंग कि मेरे को ये गलत लग रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा इफ आई डोंट हेट दैट पर्सन कि यार भाई ये शो का फॉर्मेट है, ऐसे चलता है, ठीक है, इसमें वेट कम है, जैसे तुझे पता था एंड में, तूने एंड में बोला कि हमने उसका प्रोपोर्शनेट सेम नहीं दिया है, हमने वेट के हिसाब से आधा कर दिया है वेट, ठीक है। तो अगर सूफी का वेट जो था वो 70 kg था, उसको 35 kg हो गया। धीरज जैसा बॉडी बिल्डर मस्कुलर बंदा 35 kg नहीं उठा पा रहा है, और श्रेया जैसी 50 किलो उठा पा रही है। उसने जो भी बोला कि सर अगर यही करना था फलाना ढिमकाना, तो उसको तुम पॉइंट सही कर रहे हो, एंड देन भड़कने के बाद जाके कहता है कि तू उसका पॉइंट सही कर रहा है भाई, आधा हमने करा, तू सीरियसली उसका पॉइंट सही कर रहा है कि वो सही कर रहा था, तो उससे तू लड़ क्यों रहा था, चौड़ा क्यों रहा था? उसको तो गलत क्वेश्चन उसने तो किया उस टाइम पे कि भाई तो गलत था,
फिर तू उसको बोल रहा हाँ ये गलत था क्योंकि आधा पॉइंट हो गया, लेकिन मैं तुझसे लड़ूंगा क्योंकि आई डोंट लाइक यू और द प्रोडक्शन डज नॉट लाइक यू। ये चीज मुझे इतनी गंदी लगी है। तुम भाई खुद्दू काट रहे हो बंदे का, और वो बंदा एज अ रिस्पेक्ट रितेश देशमुख रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है कि आपको मैं ये चीज नहीं करना चाहता, उसने आपको सॉरी भी बोला जिसके बेसिस पे जो नहीं बोलना चाहिए था, बट उसको डर है कि भाई ये प्रोडक्शन वाले टीम वाले उसको कहीं गलत ना दिखा दे शो के अंदर। ऐसा होता है रियलिटी, मैंने रियलिटी शो किया, मुझे पता है ऐसा होता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। कैसे कैसे ओके यस मैम। वो क्यों ऐसा सवाल पूछ रही है? She lives for this. Okay, निकाल दो। Y'all are making us do this, not giving water, not right. Am I entitled to have an opinion? Can I say? Got it. Yes, ma'am. राम कपूर के करवाओ ये लंबे एक्सटेंशंस एंड लेट हिम टॉक। तो अभी बोल रहा हूँ, जैसा परसेप्शन मनाया जा रहा है, ऐसी गेम चलाई जा रही है, राम कपूर ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे शो से निकालो, पानी कहाँ है, ठीक है। जो भी उसने बोला वो सब कुछ जायज गया इनके हिसाब से, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। सिर्फ योगेश ने जब बोला कि भाई उसका वजन कम था तो मुझसे मत कर, तो मैं अभी भी बोल रहा हूं योगेश को दबाया जा रहा है और वो दब भी रहा है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के सामने, प्रोडक्शन के सामने। ऐसा उनके साथ होता है जो बहुत सही होते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, बट आपको लगता है कि ज्यादा ओपिनियन दे रहा है या इसको पुट डाउन करना है, तो आपसे प्रोडक्शन भी लड़ती है आगे से कि तू आगे से हमारे सामने मत बोल, तेरी औकात नहीं है बोलने की। अगर आप उसकी वैल्यू पुराने शोज में देखोगे बहुत थी, इस टाइम पे आप उसको दिखाना चाह रहे हो कि तू बहुत नीचे लेवल का बंदा है, तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। बाद में तुमने चेंज क्यों किया? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कब से हर जगह गिर पड़ जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही वाज अ वेरी बेचारा। ने बोला है कि पैनिक अटैक आया उसको, इसलिए वो रो। कौन रो रहा है? उर्वी। उर्वी कौन है, क्या नाम है? लैला। अरे यार उर्वी भाई कोई माने न माने, कोई बोले मेन कैरेक्टर नहीं है, भाई जो भी है भाई एंटरटेनमेंट तो यही दे रहा भाई, इसके फाट हो गए जो भी हो। उर्वी भाई उसका और नेटफ्लिक्स पे डाली भी है, ये फाट मारता हुआ जब वो कैमला से डिस्कस कर रहा है। इसके सीन अगर तुम जाओगे यूट्यूब पे देखो, सारे डिलीटेड सीन इसके ही होंगे। इसको इस पे मेन में नहीं दिखा रहे हैं, इसको यूट्यूब पे सारा ये इसको ही दिखा रहे हैं। भाई इसके पार्ट डालो भाई, इसको देखने में मजा आता है भाई, एंटरटेनमेंट लगता है। सिर्फ लड़ाई शो मत बनाओ, इसको प्लीज एंटरटेनमेंट बनाओ भाई। ये लोग डिलिबरेटली ट्राई कर रहे थे लैला को दबाने दिखाने की। फर्स्ट वीक में जब अभी भी दबा रहे भाई, इंट्रो जो भी हुआ था, दे वर वेरी रूड। जनरली सारा बेसिक बात कर रही हो, कैमरे से वो वापस बात नहीं कर रहा, तुम पागल हो रही हो। उनको इंफॉर्मेशन तो दूंगी। ओह माय गॉड, किल मी, समवन जस्ट किल मी। शी इज क्यूट यार। जो बाहर से लोग आते हैं ना बहुत क्यूट लगते हैं मुझे यार, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना इनको हमारे देश की इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। So if guys, मुझे anyone, पता है ये क्या बोलने वाले हैं। If anybody you know outside of India and our eyes, कोई भी ऐसी लड़की है who has an accent, you know, हमारे पास एक 6 फुट 2 इंच का गबरू जवान है who would be very much interested. He is Punjabi and he is Rajput. His name is Rohan Babbar. And अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है तो कमेंट में नहीं DM कीजिए। इनका इंस्टा हैंडल इज here. और मेरा अकाउंट ही मोनेटाइज है। मेरा YouTube अकाउंट ही मोनेटाइज है, so you can. So he can get you that Dyson, you know, you're dying for. So please DM him. ये रहा इनका, मैं यहाँ बना देती हूँ। ये तो बाहर तो आ रहे थे, कुछ लेके आना है। I'm a contestant. I'm going to speak up. I saw. I already saw. The bots की जरूरत तो नहीं होती ना मुझे। Home record. इतना झूठ बोल। Home record. Yes, you are one. You are one. You crazy kids are applying so much. अभी इनको जल्दी खाली जाके बनाइए। बस I am your mother. Respect me, bitch. दूसरी लड़कियों को पागल बना रही होती है। Your talent is to chase committed men. The only talent you have is chasing committed men. ये सारी चीजें सब भूल गए। यार exactly. घर में सब गरीब है। My God, तू मेरे पॉडकास्ट में नहीं आई, गंदगी हो जाती मेरे पॉडकास्ट पे। एक और झूठी कहानी सुनने को मिलती मुझे। इसको नहीं समझाएगा कोई, बच्चों को नहीं समझाएगा। Why should I be तुझे अच्छे से देता हूँ आना। Now she's like, किसी का सपना होता है नेटफ्लिक्स पे आना। अबे तुझे भीख में मिल गया है, शुक्र मना। You got lucky that this person like cheated on you and cheated on his partner. That's why you got this opportunity. 4 दिन की मेहमान हो, लव एंगल दिखाओ, घर जाओ। कौन पूछेगा इसके बाद तुम्हें?
इन दोनों को बैंड बजा के जाऊंगी, कसम से बता रही हूँ, इनकी इज्जत पूरा धजियां उड़वा के जाऊंगी मैं, जो अपना लव एंड हाउ कैन यू फॉरगेट दिस थिंग्स इन द शो? इतना कुछ बोलती है, बड़ा सही लिखा, सॉरी श्रेया आई ट्राइड, कि भाई तुमको पसंद करने का बहुत ट्राई किया बट वी कांट। तू इतना गंद बक चुकी है लोगों के लिए, इतना कुछ बोल चुकी है, उसके बाद तो कोई बंदा पसंद करे तो भाई मैं तो बोलता हूँ उस बंदे पे। क्योंकि अगर आपके लिए कोई बंदा ऐसा बोले कि भाई तू घर तोड़ने वाली औरत है, ठीक है, तू बिच है, ठीक है, तू खैरात का खाती है, चोर है, बदतमीज है, ठीक है, तेरे तू तो कहते गरीब हूं मैं, अब कहां से पैसे आ गए, ठीक है, तू सोती है लोगों के साथ, उसके बाद मैं पसंद नहीं कर सकता भाई ऐसे इंसान को। सीधी सीधी बात है। ये ना गेम प्लान होता है कि स्टार्टिंग में बोलूंगी, जरा गंदा बोल दूंगी, उसके बाद मैं सबको अपने अंडे मिलूंगी कि मैं अच्छी लड़की बनने की कोशिश कर रही हूँ, देखो मैं अच्छा इंसान हूँ, ताकि लोग उसको पसंद करना स्टार्ट कर दे। और आप वही लोग कर रहे हो, गलती कर रहे हो, जो फंस रहे हो इस चीज के अंदर। गेम प्लान है क्योंकि ये गेम का जो पूरा आइडियोलॉजी है, इट्स लाइक Yeah. रोड टू रिडेम्पशन वाला। यस, तो शुरू में सारा गंद सब गंद फैल बकती है। जाएगा, एंड देन आई विल क्रिएट अ नैरेटिव कि एकदम से मैंने ट्राई अपने किया। आप को रिडीम कर दिया, आई हैव डन एवरीथिंग। और जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो होता है ना, दे विल बी अलोंग द वे, वो सारे उसमें वो तो ना पोपट बन के दे विल फॉलो, या एंड देन दे विल सपोर्ट ऑल द वे। कभी जिंदगी में नहीं करूंगा सपोर्ट ऐसे लोगों को। चाहे कितना अगेंस्ट हूँ किसी के, एंड द ओनली गाय आई एम सपोर्टिंग इन दिस शो इज लैला, नो वन एल्स। बट मैं वन थिंग जो मेरे को समझ ही नहीं आती है, इतने बड़े शो में सबने सुना ये लाइन जो अभी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देख रहा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मोम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो। ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म, भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, ते मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। मेरे को नफरत है उन लोगों से जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स वाले प्रमोटिंग है, कट ही कर देते कम से कम। इसने लास्ट में बोला कि कट कर, पहली बात तो शिवेद मेरा भाई है और हमेशा रहेगा नो डाउट, बट इसमें शिवेद मुझे रॉन्ग लगा। क्यों? क्योंकि किसी की गलती नहीं थी, सिर्फ श्रेया, सिर्फ श्रेया। जबकि श्रेया ने अपने आप को, श्रेया ने बहुत चेंज किया। मैं तो खराब ही हूँ, मैं तो खराब ही हूँ, इसलिए तो आई हूँ। मैं तुम बताओ, यहाँ पर कुछ भी हो, डिस्कशन श्रेया के वजह से ही हो रहा है, ये बात भी सबको समझ ये तो रियलिटी है। तुम लोगों को समझ में आ चुका है। श्रेया ने फोक किया ना, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। एक काम करते हैं हम लोग, या तो आप यहाँ पर आके कर लो। अब तुम इस पे मैं बता दो, इस पे इसी को पकड़ा क्यों? दोनों ने साथ में क्यों बोला? नॉर्मल बात चल रही थी। हाँ, आईडी ने कितनी फुद्दू है, इसने बहुत सारा बोला होगा मेरे ख्याल से 110%। तभी इन्होंने बोला कि यहाँ पे आके बैठे तू बात कर ले, ठीक है। इन्होंने सिर्फ छोटा सा दिखाया और उसको दिखा दी कि तू यहाँ पे आके बात कर ले। और सेकंड चीज, श्रेया की वजह से शो चल रहा है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है नो डाउट, क्योंकि वो हर जगह जाके पोक कर रही है, टीआरपी मिल रही है कहीं ना कहीं। वन से बट इसमें आकांक्षा, योगेश, राम, हर्षद, इनको आप हाईलाइट कर रहे हो क्योंकि आप बेवकूफ की वजह से दिख रहे हो, आप लॉजिकल चीजों पे नहीं लड़ रहे हो। शो चल रहा है 100% श्रेया हर जगह हो रहा है नो डाउट, बट आपके बेवकूफी वजह से चल रहा है। अगर आप लॉजिकल पॉइंट्स पे बात करना स्टार्ट करो, लड़ाई करना स्टार्ट कर दो ना, ऑटोमेटिकली लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये बेवकूफ लगेंगे बाकी लोग, लेकिन आप बेवकूफ पंथी करते जा रहे हो बार बार, उसकी वजह से ये हीरो बनते जा रहे हैं लोगों के सामने। तुम्हारे में जो सिंपैथी एकदम से आती है कि मैं बिल्कुल अच्छा बनना चाह रही हूँ, सामने से जा रही हूँ, तुम हक देती हो सामने जाके। शिवांगी तुमसे दोस्ती करना चाह रही हो, तुम मुझसे लड़ना स्टार्ट हो रही हो। आकांक्षा तुमसे बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, अगले टाइम पे तुम उसके दो बंदे बात कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर बीच में आकर तुम आकांक्षा को लड़ाई करना स्टार्ट हो रही हो। मेरे को भी कुछ पॉइंट्स में ना श्रेया के लिए मेरे को लिटरली बुरा लगा। मेरे को 1% नहीं लगता भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अकेली पढ़ रही को डर लग रहा था बिकॉज उसने हरकतें करी हैं। प्यार उस पर कभी नहीं आया क्योंकि उसका गेम प्लान ये था, वो हर जगह लड़ने की कोशिश इसलिए करी ताकि वो दिखे। उसने कभी भी नहीं चाहा कि अच्छा बनने की कोशिश करूं। जैसे वो उसको शिल्पा का साथ जब वो फटी कि हम अकेली रह गए, सूफी भी मेरे साथ चले गए, ठीक है, वो डाउन डाउन हो गई। जैसे ही शिल्पा शिंदे आई, इट वाज लाइक उसको एक नया वो मिल गया, वो मिल गया, हाँ, you know, जो उसको सूफी से मिलना था, क्योंकि सूफी को भी मैम बना दी कहीं ना कहीं। एक पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर शिल्पा के आने के टाइम पे वो बिल्कुल दिखी नहीं है, अगर आप देखोगे तो। एग्जैक्टली, एंड वो जाके शी वाज लाइक सेइंग सॉरी, हाँ, चमोला को सॉरी बोल रही है पीछे चमोला वाज लाइक मेरे को सबको कोई बात नहीं करनी, तो पैमला के जाके बोल रही है कि कहते हैं मुझे माफ कर दो, लास्ट टाइम था जो भी था वगैरह वगैरह। राम को जाके बोल रहे हैं मेरा साथ दोगे ना, आकांक्षा को, योगेश से तो मेरा चलता है। और ये सारे के सारे बेवकूफ लगे जो इससे बात कर रहे थे, जाके काट दी तो काट दिया भाई। टाइम पे ना आई एम टेलिंग यू, मेरे को आई एम रियली लाइकिंग, मतलब आई डोंट लाइक द वे शी इज और व्हाट शी इज डूइंग, बट आई एम रियली लाइकिंग हाउ शी इज प्लेइंग द गेम। क्योंकि इस टाइम पे तुम देखना आकाश, चमोला हो, चाहे जो भी हो, माधुरी हो, हर कोई दे आर लाइक ट्राइंग टू बी अराउंड श्रेया समवेयर। तो सही कह रही है, हर एक गलत बोल रही हो, क्योंकि
वो बंदे बेवकूफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है बेवकूफ नहीं है। एक पर्टिकुलर बंदा बेवकूफ हो सकता है, उसको फॉलो करने वाले बेवकूफ हो सकते हैं, वो आपको पता चल रहा होगा इनके शो में, अगर आपको नहीं लग रहा तो। आप स्मार्ट बोल रहे हो, इट डज नॉट मीन स्मार्ट, क्योंकि बाकियों के जो आप ऑलरेडी गेम खेल के आ चुके हैं उनको पता है और स्मार्ट बन रही है, वो इसकी गेम समझ चुके हैं, इसलिए वो इसकी जाले में नहीं आ रहे। जिन्होंने कभी गेम खेली नहीं है वो इसके अंडे में आ रहे हैं घुमा फिरा के, क्योंकि उनको लग रहा है नेगेटिव दिख रही है, इनको जो है पीछे मेकर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ रहोगे तो बचे रहोगे, ठीक है। बट एक्चुअल गेम जो है वो पीछे वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आकांक्षा का भी इस टाइम पे रिसेंटली उन्होंने बोल दिया कि आकांक्षा चमोरा तो फेक है, दोगली दोस्त है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे भी नहीं है वहां पे भी नहीं है। आपको सही का सपोर्ट करना है भाई इन दी एंड, तभी आप सही लगोगे। बेवकूफ को सपोर्ट करो, बेवकूफ ही लगोगे। बट गिवन दैट नेगेटिव पीआर इज आल्सो पीआर, श्रेया खेल रही है। अगर बात करी जाए माँ बाप की, तो माँ बाप की बात स्टार्ट करनी उसने की थी, ठीक है। और रही बात इसको नेटफ्लिक्स को कट कर देना चाहिए था, या तो नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, पता चला कि इसका क्या किस टाइम पे चलता है। श्रेया ने बोला कि तेरे बाप का है, उसने बोला मेरे बाप का नहीं है, तो उसने बोला तेरे बाप का, उसने बोला हाँ मेरे बाप का, तो उसने बोला फिर दोनों ही गलत है। एक बंदे का सपोर्ट मैं नहीं कर सकता, अगर स्टैंड लेना चाहिए दोनों पे लेते कि तुम फुद्दू वाली कर रहे हो। ये दोनों का कन्वर्सेशन वाज वे बिलो द, इट डज नॉट मीन कि उसने बोली तेरे कितने बाप होंगे तो वो बिलो द बेल्ट हो गया। माँ बाप ला रहे फिर दोनों के मतलब भाई। आंशा के टाइम पे माँ बाप लेके आई, आंटी बोल रही है, साइकोटिक आंटी बोल रही है वगैरह वगैरह, योगेश को बाप के बारे में बोल रही है, योगेश ने बोला गलत है वो भी, लेकिन उसका बोलना क्या बनता है उस टाइम पे भाई, जो इनिशिएटिव ले रहा है वो ज्यादा गलत है, बाकी जो बात में बोल रहा है वो गलत है, बट इनिशिएटिव लेने वाला ज्यादा गलत है मेरे हिसाब से। अगर मुंह से कुछ निकाल रहे हो तो फिर उसके बाद सामने वाला क्या बोलेगा उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। सोच समझ के बोलो, अगर क्षमता होनी चाहिए, फिर बिलो द बेल्ट सब कुछ है, सब बिलो द बेल्ट, देन व्हाई द फक वर यू होल्डिंग द बेल्ट। ज्यादा इंग्लिश होगी मेरे ऊपर चली गई, बट दैट्स द पॉइंट। मेरे पास अगर ये ऑप्शन आता तो ऑफ कोर्स मैं शायद वो अपॉर्चुनिटी देना चाहती। बहुत लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे आना भी बड़ी बात है, ये शो करना भी बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, तुझे पता ये बोलने आया था, तुझे 3 बंदों को सेव करना चाहिए था बाकी, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है नेटफ्लिक्स का ना। इस टाइम तक फटी में घूम रही थी ये, मुझे बहुत इस टाइम पे नहीं घूम रही थी भाई, इस टाइम पे करना चालू हुई थी, थोड़ा शुरू हुआ था इसका। ओए यार लैला यार, आकांक्षा यार, ये भाई जो इनके कॉम्बिनेशन है ना इन लड़कों के, मतलब योगेश की, आकांक्षा की, लैला के, बहुत मस्त है भाई ये। लोगों का सपना होता बोला नहीं बोल के दिमाग की माँ से बड़े सुनीता जी और हिलेरियस आई स्वेयर दिमाग का माधन कर दिया यार बेंचों ने। खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है माँ का। टिपिकल नेपाली है भाई ये, टिपिकल नेपाली। सारे नेपाली ऐसे होते क्या? मेरे को हंसी आ रही है कसम से, मतलब होता ना कि आई कैन फील शी इज दैट टिपिकल आंटी, वो समझ रहे हो। गाली तो बीट करनी पड़ेगी मुझे गाली, बट यू कैन यू नो दैट, बट इज द गाली लाउड एंड वाज वेरी फन, बहुत चिलैक्स वाली टाइप की आंटी नहीं होती। मागा एक तो टपोरी लैंग्वेज में बात करती है ये, नहीं भाई साहब, मेरे को तो होता है ऐसा, मैं कर लूंगा। खा लो मेरे साथ। नहीं मेरे को सच्ची नहीं खाना, तू खा। दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज वेरी 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 रॉन्ग। Relax. This is Relax. You will not say a word. ये तो गलत था भाई, ये बहुत ज्यादा गलत है। खाने वाले में पानी क्यों डाल दिया तूने उसके? मुझे उसके साथ शेयर करना था तो मैंने अपना उसको झूठा देके आ गई। किसी को वैसे भी पानी से ही बनता है। बेवकूफ है ना, क्या बोले। एक्चुअली श्रेया का खाना लिया था पता है उसने, बट रियाज ने मुझे मेरे हाथ में दे दिया, मैंने श्रेया को दिया और ये बच गया। इससे खाने नहीं मंगाया ना आकांक्षा के लिए, उसको उसके खाने के साथ कुछ करना नहीं मंगाया। इससे मैं बोलना चाहूंगा आकांक्षा बॉस वेरी वेरी रॉन्ग, और इसमें ये सारे गलत भी थे क्योंकि इन्होंने एक बार भी उठ के बोला नहीं, बोलना बनता था, मतलब बोलना बनता था। वही बोल रहा हूँ, आप एक पर्टिकुलर दिख रहा है ग्रुपिज्म हो गया एक तरह से। एक बंदे ने गलतियां करी है नो डाउट, बट उसके खाने में मत करो ये चीजें भाई, बहुत ही ज्यादा। बेड भिगा दिया, ठीक है, खाने में पानी डाल दिया। बेड चलो भिगा दी, कोई भी दिक्कत हो, चल वो चल नॉर्मल है। खाना खाते हुए इंसान के पानी डाल देना भाई, मैं तो भाई बंदा खत्म कर दूंगा वहाँ पे, गलत है, बहुत गलत। फिर वो प्लेट जाता सीधे मुंह पे उड़ता हुआ, ये ले हाँ ये ले तू भी खा ले, ये ले चल। मेरा झूठा तू भी खा ले। तूने मेरा अपना झूठा दिया, ये ले मेरा भी झूठा ले ले, दोनों पवित्र हो गए। आकांक्षा वाज रॉन्ग इन दिस, वेरी बैड। चाहती हूँ ऐसे इंसान के हाथ में जो मुझे पता है काफी रिस्पॉन्सिबल है, काफी मैच्योर है, काफी एक्सपीरियंस है। It's not an Oscar speech, babe. Fucking giving a speech. She's never won anything, na. That's why. I'm winning in life, baby. Looks biggest joke of the day. select next. You have to select next. Oscar speech gone to waste. Doesn't make sense. I am not talking to you. Winning मैं है। अक्सर कर रहा हूँ, तो अपना लगता है तो फट जाती है फिर तेरी। पूरे शो में अगर श्रेया की ढंग से मारने वाला कोई सूफी भाई, ये आसिम रियाज है। I swear. ये सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश करी, इसका आसिम रियाज बना के बैठा हुआ है, जो अपना दोस्त होता है उसको सारे सीक्रेट पता है। तू कैसे पोक सकता है उसको, दोस्त बनाया तूने इसको, लेकिन पता है कैसे पोक कर सकता है मंत्र को, वो हर तरीके से पोक कर रहा है। टाइम रहते ही सूफी भी कट गया इससे, सेफ गेम चले गया वगैरह वगैरह। रियलिटी यही है, जब आपको दिख रहा है कोई बंदा नेगेटिव है या दिख रहा है, वो वाला चीज है। दिख इस टाइम पे शिरा नहीं रही है नेगेटिव, अगर आपको लग रहा हो तो मेकर्स नहीं बना रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीजें की काट देते हैं श्रेया की, इनकी दिखाते हैं आकांक्षा वगैरह की, जैसे इनके गालियां वाली दे रहे होंगे तो उनको दिखाएंगे प्रॉपर, श्रेया के टाइम पे बीप कर देंगे, श्रेया के मुंह हटा देंगे उस टाइम पे वगैरह वगैरह। बट शो के अंदर बैठे हो तो आपको पता हो कौन नेगेटिव है एक्चुअल में और कौन नहीं, क्योंकि आप बेफालतू की लड़ाई कर रहा हो बिना लॉजिक के, तो पता चल जाएगा भाई इससे दूर रहो, इसके चक्कर में मैं बलि का बकरा बनूंगा, क्योंकि इसको तो मेकर्स बचा लेंगे और मैं हूँ सेकेंडरी स्टेपनी, तो मेरे को सबसे पहले निकालेंगे इनके बेसिस पे। At this point, I'm mentally sick. You're mentally sick. तो उसका खाने से कोई लेना देना नहीं था. ठीक है, don't feed me. Harshad, how much time will you take? How much time will you take? No, don't. Nothing. I'm just. तो बोला क्यों? That's it. क्या हो गया? Nothing यार. मैंने बस genuinely जाके पूछा. Are you really sick? Was it a wrong question to ask? कुछ बोला नहीं ऐसे. फालतू की बहस ना, वो फिर राम सर भी आके उसे समझा रहे हैं. You're fine, it's okay. Just look at it. That was not the right question to ask. तू करेगा क्या एंड में, बता मुझे, एंड बता इसका एंड क्या है? मारेगा जाके उसे। आया बाबू आया, जीतना मुझे, जीतना है, मुझे दिखने दो। बात बड़ी प्यारी लगी भाई मेरे को। भाई नो डाउट शिवांगी वाज लुकिंग सो मतलब कि मैच्योर इसमें, जब वो ये चीज बोल रही थी कि भाई तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो शांत रह। और भाई कौन सा कबीर सिंह ले आया तुम शो के अंदर, ठीक है, इतना ओवर रिएक्ट। भाई इसका 50 रुपए 500 रुपए काटो भाई, पूरा पता करो ना, ओवर एक्टिंग कौन कर सकता है? वो राम कपूर अपनी स्पीड पे सारा ये उससे ज्यादा डिप्रेशन में मिला ना, इसको छूना कोई साथ में जैसे जैसे एक्सप्रेशन दे रहा ना, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई इसको छू रहा ये खाने में तो तब जो पम्मी के साथ जो दूसरी सामने जो बत्तख के मुंह वाली है इतना बड़ा, वो कौन बिजनेसमैन है? कहाँ है आपके चरण? आपको बाहर अफेयर करना है, इसलिए आपने आपकी बत्तख जैसी मुंह वाली बीवी को आपने लॉकअप में भेज दिया। असली रोस्टर तो ये है। I really want मतलब I really want to meet her. सावंत यार, और तो ऐसा I just want to meet her one day. Just tell me अगर आप चाहते हो राखी सावंत के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, Just tell me, I want to. मैं बनाऊंगा कैसे भी करके, ठीक है, बट आपके कमेंट कर दो अगर आप भी चाहते हो, क्योंकि भाई इससे बढ़िया औरत ना आई है, ना आएगी, ना हो सकती है। मतलब मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा भाई, ड्रामेबाज तो है, बट ये वो नहीं है जो श्रेया है। Exactly. ये भी करती है कांड, मतलब इट्स नॉट लाइक शी इज वेरी, मतलब कोई आइडियल आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है, बट शी ओन्स जो ये है एंड अनफिल्टर्ड है, एंड ये सच बोलती है, मुंह पे बोलती है, दिखने के लिए नहीं कर रही है, दिखने के लिए नहीं करती। शी इज इनहेरेंटली लाइक दिस, वो सर्वाइव कर गई है इतने साल इंडस्ट्री में। यस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो सही है, अभी यू टेक अ डिसीजन। नॉनसेंस बात कर रहे हैं, बोल रहे तुमने अपने दोस्तों मुंह में कॉफी पीना, गिफ्ट में लगी हुई थी उधर, जीरो लगा हुआ था उससे लगी हुई थी उधर, जीरो लगा हुआ था, उसको निकाला है लल्लू। सही बात है भाई, अगर तुम इतना कर रहे हो कि भाई इसको देना प्रीमियम खाना देना वगैरह वगैरह, तो वो जीरो में लगी हुई थी भाई, वहां पे उसको भी तो पैसा लगा ही होता है इन दी एंड, तो कि 5,000 देने पड़ेंगे। सूफी यार भाई, सूफी अगर खेलेगा ना ढंग से तो बहुत तगड़ा खेलेगा भाई, नो डाउट। वो वहां कह रही मैं पैसे बचाने के चक्कर में और इधर आके प्रीमियम मील खा गई 3,000 का। अरे वो भी छोड़ दे, कह रही कॉफी, मेरे को भूख लग रही, कॉफी पी के रखो, भूख में कॉफी भी नहीं सको। सूफी लैंग्वेज 10 out of 10 babe। नाइस सूफी, यू आर प्लेइंग गुड राइट नाउ। हाइजीन से बहुत प्रॉब्लम है, साफ क्लीन हाइजीन में गन नहीं पसंद। I know that। तुम नहाते हो बारन? कभी मैंने देखा तो नहीं, कभी तुम नहाते हो? वो देखो मेरा कच्चा सूख रहा है। बिना इंटरेस्ट की बात कर रहा, नोटिस कर रहा कोई तो। But it's like भाई इसको ऐसा ही बंदा मिला जो हाइजीन से बिल्कुल अलग है। हाँ कह रहे मैंने देखा नहीं, अब क्या रिएक्शन होगा उसका? क्या बोले बंदा आजा नहाते हुए देख ले, नहीं पसंद, वो देखो मेरा कच्चा सूख रहा। ऐसी बात है, he is the only realistic person भाई इस पूरे। नहीं, रियल बंदे तो बहुत है इसमें शो में, सबसे ज्यादा रियल तो मेरे को हर्षल लगता है। नहीं बट अपरिचित तेरी बीमारी तेरे घर वाले भी पछताए होंगे तुझे रख के। ये सब प्लीज दूर रह के बना ले मुंह, दूर रह के बात करो। तेरी बाहर की असलियत बताओ, कितने शुगर डैडी पाल रखे हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, समझी? हंसती रहे। बोल मेरे शुगर डैडी है। हाँ बेटा, उनके पैसों पे पल रही है, मेरे मैं होंगी तेरी शुगर मम्मी। तो 4 महीने से तो मेरे, चल यार 4 वक्त की रोटी तो मेरे नाम की नसीब हुई तुझे। आई बिलीव इन चैरिटी यार। मी टू। देखिए सब्जी फूड, eat that. You will not say. What is Shreya's game in giving the food to Akansha? Just want to know.
वो बड़ी दिखना चाह रही है भाई उसने माधुरी को बचाया, सीधी सीधी बात। उसने रिसेंट वाले एपिसोड में बोल दिया कि भाई आपको मैंने बचाया, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शी इज नॉट गेटिंग इनटू हर गेम, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे यही बोलती कि मैंने तेरा उस टाइम पे साथ दिया था। ये होते हैं पॉइंट्स गेन करना, कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को आने वाले टाइम पे एक ऐसा पॉइंट मार दो कि भाई तूने मेरे लिए किया, इसीलिए कुछ सर्व कर रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, सीधे सीधे जाओ कि तुझे क्या खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, नॉन वेज कर दिया, बात खत्म। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हर हार्ट, वो इसलिए कर रही है ताकि वो चीज कहीं ना कहीं आगे जाके काम में आ सके। अब आकांक्षा को उसने बोला कि सॉरी बोल, ठीक है, योगेश को बोला सॉरी बोल, विनत नहीं दिया, उसने फूड दिया, बट उसने अब सफरा खान बोल रही तुमने खाया क्यों, क्योंकि उससे श्रेया जड़ती कि इसने खाना मेरे को पहले इसने बोला इसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, ठीक है, तो फूड उस टाइम वो प्रोवाइड नहीं कर रही क्योंकि जीते हुए थे ऑलरेडी ये। इस टाइम पे इसको काट देके तुमने दिखाते कि यही कर रही है इसके लिए, तो वो बंदी क्यों खाएगी उसके हाथ का भाई? हाँ। तू मुझे बोल रही कि मैं तुझे दे रही हूँ, तू नहीं दे रही है, वो तो लॉकअप वाले दे रहे हैं, तू खुद बना के लाई नहीं ना। सही में। और ये जो बाद में ऑफर भी करने गई ना हिसाब करके कि 35,000 या 36,000 हमारा एक्स्ट्रा होगा, वी विल डू दैट। अच्छा किया आकांक्षा ने कि तुम इसके लिए कर दो, मैं अपना अरेंज कर लूँ। और पूरा घर आ रहा है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शी केम ना एटलीस्ट मतलब सीरियसली तुम ये खुद खाते, खुद भी नहीं खाते, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, बट उस बंदी की थी। शुगर डैडी आई थिंक उस समय आकांक्षा हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, तो उसने जो मुंह में आया वो बोल दिया। बट मुझे ये बात ऑनेस्टली पता नहीं लोगों को ऑफेंड की होगी, मुझे पता नहीं, बट शायद से इसको वो बात भी नहीं पता वो क्यों। पर ये कह रहा है कि ही इज नॉट ऑफेंडेड बाय दैट। मुझे तो बात क्यों कर रहा है? बट मुझे तो बहुत हंसी आई व्हेन शी मेंशन्ड दैट तेरे कितने सारे शुगर डैडी है। मैं बताती हूँ, माय गॉड, आई थिंक श्रेया इज शुगर मॉमी। वो कहना चाह रहा है कि मैं आज के टाइम पे जो भी हूँ श्रेया की वजह से हूँ, तो जो तेरे पास पैसे आ रहे हैं वो शुगर डैडी से आ रहे हैं भाई। कौन सा शो किया उसने रोडीज किया, मतलब कि बेकार किया, उसमें ज्यादा देर चली नहीं, ठीक है। उसने उसके बाद ये वाला शो किया, उसके बीच में उसने जो भी करी है वो चुगलियां करी हैं, और जो चल रहे ट्रेंड में बंदे उनके साथ पॉडकास्ट किए, या उन्हें दोस्तियां बनाई ऐसे लोगों से जो दिख रहे हैं उस टाइम पे, ताकि ये भी दिखे, दैट्स इट। उसके अलावा उसने क्या किया मुझे बताओ। यू आर साउंडिंग बायस्ड। आई एम टॉकिंग बेसिस जो आपने दिया है आपको ऑटोमेटिकली उल्टा मिल रहा है, ठीक है। आप तू बोल रहा है ये चीज, फिर जब इसने सोती है बोला था उस टाइम पे तू कहाँ था? शुगर डैडी बोला, गलत बोला, मैं तो कह रहा हूँ बहुत गलत बोला, ठीक है, लेकिन जब मैं स्टैंड लेता हूँ उस चीज के ऊपर कि उसने पर्सनल बात बोली, लेकिन जब उसने पर्सनल बात बोली कि भाई तेरा भाई तो गरीब, तुम तो गरीब थे, तू तो सोती है, तू तो चीटर है वगैरह वगैरह है, तूने कब देखा बत्तियां तू बंद करने गई, तू या तुझे पता है सोने गई नहीं सोने गई, तुमने एक पर्टिकुलर बंदे से बात करके एक परसेप्शन बना लिया, और तुम पॉडकास्ट करो। क्या होता है, जेलसी होती है जब दूसरा बंदा पॉडकास्ट पे आपके नहीं आता है, तो आप और पुट डाउन करने की कोशिश करते हो, और जब तेरे कोई बीफ ही नहीं है, तू पहले मिलते उससे बीफ क्यों कर रही है? तू बंदे को जान तो सही कम से कम ना, कंटेंट कहाँ मिलेगा? हाँ, तो बात ही मत कर उससे। समझी? ये ऋषभ ने ना स्टोरी डाली है उसकी, वो इसलिए डाली है क्योंकि इसको इतना हेट मिल रहा है कि देखो भगवान नहीं मानती है। उसको इतना ही बुरा मत मान रहा, हाथ जोड़े उसने का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर है बेचारे को यार। वैसे नहीं, ये इसको भाई रेंटेड तो नहीं बोलूंगा, वो भी इतना सपोर्ट कर रहा है, मतलब सारे इसको ऐसे रेंटेड मजे ले रहे हैं यार, वो भी तो मजे ले रही है, तो ये मजे ले रहे हैं। ही हर बॉयफ्रेंड और नॉट, वो मना करती है कि हम दोस्त है सिर्फ, मतलब इसको खुद को नहीं पता है क्या, और ये खुद बोलती है कि मतलब कि मैं बाहर चक्कर चला सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और मैं कोई कमिटेड ना तो मैं फ्लर्ट भी कर सकती हूँ, सो शी कैन डू दैट। नहीं ओपन क्वेश्चन नहीं है, बोलती है शादी वादी सब कुछ, इनके हिसाब से इनकी दुनिया में ये सब कुछ कर सकते हैं, बट जब दूसरा बंदा करे तो वो सोती किसी और के साथ, वो कहीं ना कहीं बत्ती बंद करने यही जाती है, बत्ती बंद करने यही जाती है। मैम उठी है, अच्छा उठ तो गई, अरे उठ तो गई है, ये कोई रीजन नहीं है ना, मतलब ये बिस्तर पे ये ठीक है क्या? इस तरह से बिस्तर दिया है, नॉर्मली बोलो उठ तो गई। ये देखो देखो, बदतमीजी से बात मत करो। हाँ तो बिस्तर दिया है तो ठीक ही होगा। सुबह तो उल्टा जवाब तो आएगा ही, सुबह भी आते से ताना मार के आप गए हो। ताना नहीं, उसको ताना नहीं बोलते, ताना ही बोलते। तब भी मैंने जवाब नहीं दिया, अभी मैं उल्टा दूंगी। उठो नहीं उठ रही, आँख खुली है मेरी। ये माँ क्यों बन रही भाई कि एग्जाम में उठो तो वो ऑब्वियसली शी इज अ डिपेंडेंट है ना बाकी सबका। अरे ठीक है भाई, मैं उसको उठा के वॉशरूम, थोड़ा कुत्ता थोड़ा है कि उठो सिट खड़े हो जाओ, ठीक है चलो वॉशरूम जाना है, ये थोड़ा करूंगी नॉर्मल। भाई क्या हो गया, सुबह सुबह उठते बंदे, हर बंदे का माथा खराब होता है भाई नींद से उठ के। यार तुम क्यों इतना सर पे भौंक कर रहे हो? उसकी वो नहीं हो ना, सोल कंट्रोलर नहीं। बट मैं अभी बोलता हूँ, इस पे भी नहीं बोलेंगे, बुले हुआ है यहाँ पे रितेश और फरा,
क्योंकि उनके हिसाब से सीनियर जो है वो ये चीज कर सकते हैं, वो जाके बोल सकते हैं। बेडशीट चेंज करने की बात है, वो भी जानबूझ के आकांक्षा से ही चेंज करवानी है। शिवानी अकेले चादर नहीं बिछा सकती। शिवानी की एक टांग नकली है, हॉकी की बहुत बड़ी प्लेयर थी, तो इसने आकांक्षा को बुलाया। आकांक्षा ने बोला मैं तेरा काम नहीं करूंगी, तेरे से मेरा बीफ है, ठीक है। आप ऐसे सीनियर तेरा मैंने तेरे को दिखा दिया कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तुझको मुझे काम देना था, आगे मैं कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अब इस चीज के, बोला और खत्म हो गया। नहीं तू ही करेगी जैसे योगेश ने काम किया इसने कि तुझे सुनना पड़ेगा, तुझे सुनना पड़ेगा, ये सुनना बोल के चली जाएगी। मैंने पहली बार शो देखा है जिसमें नेगेटिव कैरेक्टर में पोपट लग रहे हैं। चीटर हो, एक लड़की को डेट कर रहे हो, इसके साथ लग गए, अरे तुम लोगों पे ऐसे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगाओ, किसी और पे लगा दोगे। आज का तुम्हारा काम ही यही है, ईगोइस्टिक इंसान जिसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो, केस लगा देगा, इसने मेरे साथ ये फिर बाद में ओ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैंने ये बोल दो। बड़े हो, शर्म करो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। वो देखो वो दो भी बड़े, उनको देखो कैसे इज्जत देते हैं लोग। आपको देखो, आपको कैसे बोल रहे हैं हम, इज्जत कमाई जाती है, ऐसे नहीं होता इज्जत, ठीक है। गवा के आए हो और यहाँ पे गवा भी रहे हो, गवा दी बोल रही है वो। इसने भी योगेश को बोल दिया कि सीनियरिटी वगैरह जूते पे। इसकी पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं आ रहा कि अगर आपको एलिगेशन, चलो एलिगेशन को आपने डिस्क्लोज करना है, चलो वो बोलेगी बार बार, तो आप सुनने का भी दम रखो। फिर आप ये मत बोलो कि सीनियर की इज्जत नहीं कर रहे, नहीं लायक है वो उस चीज की, बस सुनने लायक है वो। मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा। इसने जो वीडियो बनाई 10 साल पहले, उसमें इसने मीडिया को बोला कि मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था बचाने वाला, कोई मेरा साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के पास गई रोते हुए। भारतीय चैनल में आके इसने बोला कि कहते जो मैंने एलिगेशन लगाया था वो एकदम झूठ था। भाई आज के टाइम में तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और खास करके ऐसे लोगों पे। अगर आप किसी को चीटर बोल रहे हो तो आप तो उससे महान हो, उससे और ज्यादा। यू नो सूफी उस टाइम पे बहुत सही बात बोलता है कि ऐसे लोगों की वजह से जो जिनको मतलब बट शट अप बोलने वाले लेकिन सूफी ने जो बोला कि ऐसे लोगों की वजह से एक्चुअली में जिनके ऊपर वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट या ऐसी चीजें होती है, वो जब सामने खुल के आते हैं, लोग उसको भी यू नो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट देते हैं कि हमें क्या पता, किसी ने डोले डाले होंगे। बहुत केसेस हैं जिसपे बहुत फेक एलिगेशन लगाए गए हैं, कोई किसी को पता नहीं पता, वो बंदा ऐसे ही झिल के मर जाता है। या जो गलत चीजें करते हैं वही बहुत सारी सी चीजें छुपा दी जाती हैं, उसके फैमिली वाले छुपाए थे कि भाई हमारे घर पे कोई गलत नाम ना आ जाए। तो बहुत मुश्किल है बताना कौन सही है कौन गलत है आज के टाइम पे। तुम ऐसे इंसान को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तुम सीनियरिटी का चोगा उड़वा रहे हो, और तुम बहुत बड़ी बात है कि लोग इसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। मतलब फिर हम आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने ऐसे लोगों को मौका दिया। Being a woman myself, I would not respect her जो कि ऐसे किसी के ऊपर गलत allegations लगा रही है। I don't सही बात है यार। साथ काम पे क्या हुआ नहीं हुआ, उसको पैसे पे आउट मिले नहीं मिले, I think कि बहुत और तरीके थे होंगे मे बी। अब ये कह रही ये उस दिन फंस भी गई थी, इसको बोला कि आपने फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए। कोई था ही नहीं मेरे साथ जानने वाला। अबे तेरे को कोर्ट के बहन डोली लेके जाएंगे तेरी है। तुम्हें नॉर्मल ऑनलाइन केस होते भाई, ऑनलाइन केस मारना, डालना एफिडेविट डालना, और तेरे पास उस टाइम पे तू मीडिया में जाके बोल रही, उस टाइम में मीडिया में जाके बोले पैसे नहीं दे रहा। ये भी तो किया ना कि मेरे केस ऐसे हुए, तो उस टाइम में मीडिया में डाली पैसे नहीं दे रहा। डिफेम कर देती ना उसको, बेटर डिफेम कर देती कि काम करवाता है, पैसे देता है एंड दिस एंड ऑल दैट, बट रादर देन फाइट। ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट कर सकते हो, हम नहीं, ऑडियंस नहीं। और टेस्टेड लेके आ रहे हो वरुण। यस क्यूटी लैला की रील्स ही नहीं आ रही है। श्रेया को सेव करोगे और किससे रिप्लेस? वरुण। शिल्पा ने तुझे आर्टिस्ट कर दिया है। ओके थैंक यू मैम, आपने आते मुझे रेड दिया। अरे लेकिन इनको अच्छा मेरी माँ के लिए दिया ना आपने, बस यही रीजन है। फिर तो लव यू है, आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई। हम दिल्ली वाले जो बंदे हैं उनका नेचर क्या होता है, हमारे से जो हमारा बंदा होगा ना हम उनसे भिड़ जाएंगे। अगर मैं कंफर्टेबल हो गया किसी से तो मैं पेल दूंगा, ठीक है। ये अभी क्या है, ये अभी भी अपने आप को आउटसाइडर समझ रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी खुल की गेम नहीं आ पा रही बार अभी तक। ये डर के मारे खेल रहा है कि मैं ज्यादा बोल दूंगा, ठीक है, किसी को कोई सीनियर है कोई जूनियर है वगैरह वगैरह, इसलिए सबसे प्यार से बना के चल रहा है। जिस दिन ये कंफर्टेबल आपको दिख गया कि इसकी दोस्ती सबसे हो चुकी है, मैं आपको बोल रहा है सब छुपते फिरेंगे। क्योंकि लैला ऐसा बंदा है ना, हमने देखा है ना, उसकी वीडियो में बहुत देखता हूँ भाई, ये अलग लेवल बदमाश है भाई। लैला बदमाश है, पैरासिटामोल वाली। लैला अभी तक भी ना एक हैप्पी गो लकी वाला वो लेके चल रहा है सेमी, क्योंकि लेकिन इससे कोई फालतू बोला चमका रहा है उसको। हाँ, अभी जो एपिसोड थी पैमेला वाली जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है कर रही है, वहाँ पे उससे बहुत कर रहा है बेचारा को चमका दी, ये फेंकना, हाँ, ये मेरे सामने मत कर। वो निकाल नहीं पा रहा क्योंकि उसको स्टार्टिंग से मेकर्स ने एक दो हफ्ते रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं ये वो ऐसे करके दिखा दिया कि डल कर दिया इसको, वैल्यूलेस, कि मेरी इमेज, इसको इस टाइम पे अपनी इमेज का ही डर लग रहा है और कुछ नहीं है कि मैं बाहर जाऊं मेरी थू ना हो मेरे पे।
योगेश, यस मैम। चीटर बोलते हैं लोग तुम्हें। हाँ जी कर रहे हो, हाँ जी। बोलते हैं, इधर पे टैग भी दे दिया है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ थोड़ा। नहीं, मैं तो उस बात पे शर्मिंदा हूँ मैम। इस तरह के लड़कों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है, जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं। और अगर तुमने आकांक्षा का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ने आऊंगी। बट इसमें कंगना ये बोलना चाह रही है कि भाई अगर कोई ऐसा इंसान है जो दिल तोड़ता है तो उनसे घृणा आती है, ना कि वो ये बोली तुझसे आ रही है। तो हाँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़का अगर किसी लड़की का दिल तोड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इस शो में जो किया था वो 110% गलत किया था। बट अगर ये उसको भी चूज करता है, उसको चूज करता तो कुछ भी पॉइंट था नहीं। ये तो मेकर्स की गेम थी कि मेकर्स ने रूरू को ले आए, ठीक है, और उसको ऑप्शंस मिल गए चूज करने का। अगर ये आकांक्षा को चूज करता तो रूरू के साथ गलत होता, अगर रूरू को चूज करता तो आकांक्षा गलत होता। तो इसमें बंदा बड़ा गंदा फंसा हुआ है। पेश के भाई शनिचर चल रहा है, 7:30 चल रही है 110%। नो आइडिया, मेरे को नहीं पता इसका। नहीं, आज तक नहीं आए। सैडली छोटा है अभी तो वो कितना। नहीं, ऑल्सो आई फील लाइक मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मुझे सीधा शादी करनी है। लैला सोच रहा होगा काश आरुष होता इस टाइम पे पास। भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, गिल्ली से एक बंदा होता है, इसकी जिंदगी आराम कर देते भाई। जैसे हर्षित को ये वो मिली है, शिवांगी मिली हुई है, तो वो आपस में लवी डबी चल रहा है। ये हो जाएंगे ना, ये मैं तुम्हारे दिखा रहा हूँ, भयंकर श्रेया भागती फिरेगी इनसे दूर। लिटरली बोल दो। जस्ट इमेजिन अगर आरुष और लैला साथ में यहाँ पे घुसे होते। मैं कह रहा हूँ बदमाश आ जाए, रेड पीट देते। मैं कह रहा हूँ बदमाश आ जाए, ये दोनों खत्म कर देंगे वो बोर्ड लिटरली हंस के। वो अलग लेवल का एंटरटेनमेंट हो जाएगा भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। आरुष भी आया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा। आरुष आने वाला है मेरे ख्याल से एपिसोड के अंदर किसी, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ उस एपिसोड का भी जिसमें आरुष आएगा, क्योंकि इसे बकचोदी पक्का हो गया 100% लिखवा लो मुझसे। भूखे रहो सारा दिन, पूरे दिन सर्वाइवल किट खाओ, अक्कल आएगी। खत्म पुलिस, फकिंग पुलिस। तुम तो दोपहर में तारीफों के पुल बांध रही थी। अबे चल, तू चल, जबान अपनी बार-बार। तुम पुल नहीं कर रही थी। अरे आपकी जबान तो बड़ी सही है, गाली निकलती नहीं मुंह से। साला फुल स्टॉप लो, कहां गाली है? I want to get out. नहीं, मुझे नहीं हो रहा। I understand it hard. कुछ टाइम पहले मुझे घर जाना है। सूफी की एक्टिंग कर रही थी रोते हुए। अबे थोड़ी देर पहले once a bully, always a bully. Karma is a bitch. शिवांगी बोरिंग नहीं है? शिवांगी बोरिंग है? तो अच्छी बात है तेरे लिए। हाँ हाँ, मतलब हाँ नहीं है बोरिंग। शिवांगी आपके साथ सेल शेयर करेगी, क्या आप हमारे ग्रेटफुल हो? हाँ बहुत ग्रेटफुल हूँ। यार पहली बात तो शिवांगी बहुत सुंदर लगती है मेरे को, नो डाउट, शी इज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। हर्षद की बॉडी भी सही होगी। मेरे को लगता है इन दोनों का ना कुछ चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पसंद कर गया बिकॉज़ ही बिहेव्स वेरी वियर्डली अराउंड। तो भाई मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसको पसंद करता है, ये जैसे हरकतें कर रहा है उसके साथ, क्यूट लग रहा है इस टाइम पे, बट दे लुक क्यूट टुगेदर, नो डाउट। एक ऐसे पप्पी और दूसरा एकदम मन कैसे पता तो क्या हुआ इतना गुस्सा। कल को हमें कोई और ब्याह के ले गया तो गॉड कर तुझे भी और खुद भी मर जाऊंगा। So that is it. Thank you so much for watching this video. आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे परसेप्शन, हमारे ओपिनियन भी अच्छे लगे हो और जेन्युइन लगे हो। अगर आपको लगता है कि हमारे ओपिनियन में कुछ आपको लगता है गलत है या हमारे ओपिनियन आपको सही लगे तो कमेंट प्लीज कीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच कुछ नहीं बोलता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई किसी के परसेप्शन से, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का बंदा बैठा हो, कितने भी छोटे लेवल का बंदा बैठा हो। अगर मेरे को लग रहा है मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है मेरा परसेप्शन चेंज कर सकते हो बेसिस योर कमेंट्स या किसी वीडियो के बेसिस पे, किसी भी चीज के बेसिस पे, तो यू कैन डू दैट। आई विल से एक्सेप्ट इट, आई विल से सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड वो राम वाला सी राम, बाय।